नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने दिलाई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ। राधा रतूड़ी और कुशला नंद और देवेंद्र आर्य को दी बधाई। सीएम धामी सहित कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीएम धामी ने धन्यवाद अभिनंदन समारोह में की शिरकत। उपनल कर्मचारी महासंघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। कर्मचारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। देश भर में हनुमान जयंती की धूम। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। रामनगर में भगवान हनुमान के सभी 21 दिव्य स्वरूपों के किए जा सकते हैं दर्शन। चमोली में मंत्री डॉक्टर रावत ने ली अधिकारियों की बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम धामी बोले, यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी। हरिद्वार के विद्यालय में घटिया क्वालिटी का मिड डे मील परोसने का मामला। खंड शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। प्रधानाध्यापिका को किया निलंबित। नोटिस जारी कर मांगा जवाब। खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह और कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम करेंगे। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से संवाद किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है, उन कामों को करेंगे। यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगभग पूरी हो चुकी है और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं,
उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा 20 से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहेब का सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाएगी। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में रहा है। धामी ने कहा कि बाबा साहब ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया है और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम किया है। बाबा साहब के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने का काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है, आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि करण माहरा के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस ने एक जुझारू, दृढ़ निश्चयी, दूरगामी सोच वाला अध्यक्ष है। कहा कि करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2 उपचुनाव जीतकर यह मिथक भी तोड़ दिया कि जिसकी सरकार राज्य में होती है वो ही पार्टी उपचुनाव भी जीतती है। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के द्वारा चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं रही जहां उनके द्वारा भ्रमण कार्य ना किया गया। आज उन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए हर जगह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की और महिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिसके द्वारा कांग्रेस लगातार अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम माननीय करण माहरा जी के नेतृत्व में इस पूरे उत्तराखंड में किया जा रहा है। बस्ती चलो गांव चलो कार्यक्रम के तहत मंगलौर विधानसभा के गांव खेड़ा जट में भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की ने भी शिरकत वे करेंगे, जिसकी पूरी जोर शोर से तैयारी काफी समय से चल रही है। करतार सिंह भड़ाना के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी दिनों से मंगलौर विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। का जो प्रोग्राम है बस्ती चलो गांव चलो पर, उसके लिए कल हमारा जो है कौन सा है खेड़ा जट में जो प्रोग्राम है उसमें सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन दे के हमें कृतार्थ करें और गांव बस्ती का विकास में सहयोग करें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आज मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल मुसलमानों के हित में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पास किए गए इस बिल का जल्द ही प्रत्येक वर्ग के मुसलमानों को लाभ मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां उनके पुतले फूंके गए उसी जगह पर मेरा भरपूर स्वागत
किया जा रहा है। के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों की आह को सुना है और इसलिए उनको एक उम्मीद दिखाई है और उस उम्मीद का जीता जागता सबूत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है और साफ साफ ये दिख रहा है कि एक तरफ लोग इस गरीब मुसलमान को उसका हक ना मिले उसके लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो इसका पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज जिस तरह से जो जोश मुझे दिखा, मैं दिल्ली से 10 दिन बाद आज वापस उत्तराखंड लौटा हूं। लगातार हमने इसके पक्ष में अपनी आवाज को उठाई है और मंगलौर का जो पसमानदा गरीब मुसलमान है वो जिस ताकत के साथ खड़े होकर स्वागत कर रहा है, नारसन में जितना भव्य स्वागत हुआ, तमाम मुसलमान उभर के आ रहे हैं और कह रहे हैं न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। लोहाघाट नगर की प्रदूषित हो चुकी लोहावती नदी पेयजल और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के समाधान के लिए होने वाले जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। आज लोहाघाट संघर्ष समिति के सदस्यों ने विपिन गोरखा के नेतृत्व में लोहाघाट नगर के व्यापारियों और आम जन से संपर्क कर समर्थन जुटाया। नगर की समस्याओं को लेकर पैम्पलेट बांटे। लोहाघाट संघर्ष समिति के विपिन गोरखा ने बताया कि नगर बरसों से पेयजल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए नगर की जनता को तरसना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि देखो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो पानी की समस्या है सबसे बड़ी समस्या है और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अब समाधान होगा, अब समाधान होगा, अब समाधान होगा, लेकिन कब समाधान होगा और किस वक्त तक, किस समय तक समाधान होगा ये आज तक किसी को कोई पता नहीं है। साथ साथ में हमारे अभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। उसके बाद हमारी लोहावती नदी जो है बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, हमें भी बड़ा दर्द होता है कि जब हम देखते हैं कि एक टाइम उस नदी में लोग नहाते थे और क्या कहते हैं सब चीज़ बिल्कुल साफ होती थी, वो बिल्कुल पीने के योग्य पानी था और आज के टाइम में उसकी दुर्गति कैसी हो चुकी है आप भी समझ रहे होंगे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर, बड़े मुद्दों को लेकर हम सिस्टमेटिक ढंग से सबको साथ में लेकर 13 तारीख को रामला ग्राउंड में हमारे 11 बजे बैठक है और मैं सभी लोहाघाट नगर के लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग मैदान में आए। में लगातार जो समस्याएं हो रही है, चाहे पानी की हो, चाहे भुगतान की हो, चाहे अस्पताल में डॉक्टर भी हो, उस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि लोहाघाट के सभी नागरिकों को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया जाए और जो कि पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा, उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बस लोहाघाट की मूलभूत समस्याओं को हम उसके माध्यम से हल करना चाहते हैं। हरिद्वार के अन्नेकी गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को घटिया क्वालिटी का मिड डे मील परोसने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। बहादुराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, इन्हें औचक निरीक्षण किया। जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई कि बच्चों को खराब खाना ही परोसा जा रहा है। स्कूल में हर तरफ गंदगी का आलम था। अनियमितताओं की भरमार देख खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका रीति चौहान को तत्काल पद से निलंबित करते हुए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड की लक्सर पुलिस ने एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 स्मैक तस्कर सहित 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के कब्जे से स्मैक और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। आरोपी लक्सर और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर के ग्राम हिम्मतपुर में स्थित गणपति फ्लोर मिल के गोदाम में कट्टे रखने के दौरान एक श्रमिक की गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद साथ में मौजूद अन्य श्रमिकों में हड़कंप मच गया और गंभीर रूप से घायल श्रमिक को उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। साथ में मौजूद अन्य श्रमिकों ने मिल स्वामी पर जबरन गेहूं के कांटों पर त्रिपाल बिछाने का आरोप लगाया है। रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी हल्दुआ आम पानी क्षेत्र के करेलपुरी गांव में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ। बदेसा स्टोन क्रेशर में काम करने वाले मजदूर यशपाल सिंह पर उस समय अचानक बाघ ने पीछे से हमला कर दिया जब वो काम से लौटते हुए पैदल अपने घर जा रहा था। जानकारी के अनुसार यशपाल रोज की तरह सुबह काम निपटाकर पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकले एक टाइगर ने उन पर झपट्टा मार दिया। जी मैं काम करके आ रहा था और रास्ते में घर के पास हमला कर दिया टाइगर ने। सीने पे है और पीछे है 4-5 जगह और हाथ पे भी है। जी मैं चिल्लाया, रोया, एक छोड़ के भाग गया। मुझे ये सुबह 8:30 बजे ज्ञात हुआ कि वन्यजीव द्वारा यशपाल नाम के व्यक्ति को घायल किया है। मेरे द्वारा मौके पर वहाँ पहुँचा तथा उसको जो घायल व्यक्ति को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में लाया, जिसका उपचार चल रहा है। इस जांच का विषय है मौके पर गुलदार ने करा या टाइगर ने करा, वो तो मौके की स्थिति में जाके पता चलेगा। और मौके पर संबंधित स्टाफ को मेरे द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है और कैमरा ट्रैप लगा दिए जाएंगे। हरिद्वार के जिला पंचायत कार्यालय को रोशनाबाद में शिफ्ट किया जा सकता है। रोशनाबाद जिला मुख्यालय के पास कार्यालय शिफ्ट करने से फाइलों के आवागमन में आसानी होगी। रोशनाबाद में जिला पंचायत की कई एकड़ भूमि पड़ी हुई है। जिला पंचायत बोर्ड हरिद्वार बस स्टैंड के पास स्थित मौजूदा कार्यालय में गेस्ट हाउस और पार्किंग जैसी चीज बनने पर विचार कर रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जा रही है। जल्द इस मामले को पंचायत बोर्ड की मीटिंग में भी लाया जा सकता है। रोशनाबाद में जहां सभी कार्यालय सरकारी कार्यालय वहां भी जिला पंचायत को भूमि मिली हुई है, इसकी दीवार भी हो रही है और वहां से कार्यालय शिफ्ट होने से फ़ायदा भी है। फाइल इधर से उधर जाने में की दिक्कत भी खत्म होगी। पार्किंग की भी दिक्कत रहती है, उसमें कई सारी चीज़ बन सकती है। तो शहर के बीच में है, वहाँ से अच्छा कोई बड़ा गेस्ट हाउस भी बन सकता है जो सरकार के लोग आ गए या बाहर से दूर दराज से कोई आए उसमें रुके, और पार्किंग भी बन सकती है। आज सुबह डोईवाला से देहरादून की ओर जा रही अमृतसर दून एक्सप्रेस जैसे ही डोईवाला रेलवे स्टेशन से आगे चली तो चांदमारी फाटक के पास जाते ही टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण ट्रेन रुक गई। जानकारी के अनुसार ट्रेन का पेंटाग्राफ टूट जाने के कारण इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई रुक गई थी। सूचना मिलते ही डोईवाला स्टेशन मास्टर सहित इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन को दुरुस्त करने में जुट गई। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन दुरुस्त हो पाई। उसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए देहरादून की ओर रवाना हुई। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेंटोग्राफ में गड़बड़ी हुई थी, इसके चलते ट्रेन खड़ी हुई थी। अब ठीक हो गया, चल रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? ये देहरादून जा रही है, आ रही है अमृतसर से देहरादून। तो लोको पायलट ने बताया कि पेंटोग्राफ गड़बड़ हुई थी। लगभग 45 मिनट लगभग खड़ी रही। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के रानीखेत रेंज में वनाग्नि की रोकथाम के लिए स्थानीय ग्रामीणों, सरपंचों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में सरपंचों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणों ने अपने अपने विचार रखे। सरपंचों ने चीड़ के पेड़ों से जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने चीड़ के पेड़ों को काटने की परमिशन देने को कहा। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सभी से जंगलों की आग से निपटने के तरीके बताए और जंगली जानवरों से खेती में हो रहे नुकसान को चिंताजनक बताया। वन क्षेत्र में पिछले 2 महीने से वनाग्नि में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, इसका भी चीफ सर द्वारा विजिट किया गया था
और उन्होंने काफ़ी सराहना की, लोगों की भी बहुत तारीफ़ की और जनसहभागिता पे बहुत जोर दिया है। तो इसी के चलते हमने रानीखेत वन क्षेत्र के जो भी वन पंचायतों के सरपंच हैं, महिला मंगल दल हैं, युवक हैं और अन्य जो भी लोग हमसे जुड़कर यहाँ पे वनाग्नि में हमारी मदद करना चाहते हैं, उनकी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसके माध्यम से हम लोगों से जनसहभागिता की अपील करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर की वो लोग ऐप डाउनलोड करें, हमें जल्दी सूचना दें, हमारी मदद करें और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने जो भी फायर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए रोक सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।